दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में आकर वनडे सीरीज जीत ली। और इस हार के बाद दोस्तों, शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर एक ऐसा बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है जो शायद कई फैन क्लब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा फैन क्लब को दोनों को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो अपडेट मेरे पास निकलकर सामने आ रही है और जिन लोगों ने मुझे बताया है दोस्तों, शुभमन गिल के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं जो खबर आपको बताने वाला हूं वो खबर आपको बहुत ज्यादा हैरान कर सकती है। और अगर शुभमन गिल का कोई फैन सुन रहा है तो भाई बुरा मत मानना, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। और अगर आपको लग रहा हो कि यार मैं ऐसी खबरें बता रहा हूं आपको, तो भाई शुभमन गिल के फैन साइड में भी जा सकते हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा भाई वो बिल्कुल सच खबर है, कोई भी इसमें डाउट शायद नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दोस्तों, न्यूजीलैंड और भारत की टीम के बीच इंदौर के मैदान पर तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय टीम को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी हार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विराट कोहली, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़कर कोई भी प्लेयर बड़ी पारी खेल ही नहीं पाया। खुद कप्तान शुभमन गिल यार 18 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। जब जरूरत होती है शुभमन गिल फ्लॉप हो जाते हैं। आज आपको बता देता हूं कि मैच हारने के बाद शुभमन गिल की जमकर क्लास लगी है। गौतम गंभीर ने जमकर क्लास लगाई है और अब शुभमन गिल को ये अल्टीमेटम गौतम गंभीर की तरफ से दे दिया गया है कि भाई मैंने कप्तान बनाया था, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, अब मैं बिल्कुल आपको नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि भारतीय टीम के जो मौजूदा वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल हैं दोस्तों, जी हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जो मौजूदा वनडे और टेस्ट के कप्तान है शुभमन गिल, उनकी वनडे कप्तानी जा सकती है दोस्तों। जी हाँ, शुभमन गिल लगातार बैक टू बैक अपनी दूसरी वनडे सीरीज हार गए हैं और अब एक मीटिंग होने वाली है। और उस मीटिंग में मैं आपको बता दे रहा हूं, वो मीटिंग की डेट भी मैं बताऊंगा आपको एंड में वीडियो के। लेकिन फिलहाल जो मुझे खबर मिल रही है वो ये है कि शुभमन गिल को बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और उन्हें शायद ये बताया भी जाएगा कि अब आप शायद वनडे टीम की कप्तानी कंटिन्यू ना कर पाएं। ये फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही, इसी वजह से मैंने तुरंत वीडियो अपलोड किया है भाई और आप लोग तक पहुंचाया है, क्योंकि गिल इस वक्त प्रॉपर स्क्रूटनी में आ गए हैं। गिल की बल्लेबाजी, गिल की कप्तानी, आज कुछ एक तरह से जो तीसरे वनडे में कुछ ऐसे फैसले थे दोस्तों जिन्होंने हैरान किया। पहला फैसला जो शुभमन गिल की कप्तानी का था, 3 विकेट गिरने के बाद गेंदबाजों से 338 करवा देना, वहां पर कप्तानी के फ्लॉज नजर आए, इस पर सवाल उठा, इस पर बात होगी बीसीसीआई मीटिंग में, बिल्कुल पूछा जाएगा उनसे कि ये 338 रन कैसे बने थे, भारत कैसे बैक टू बैक सीरीज हार गया। ये हुआ। उसके बाद जो शुभमन गिल से दूसरा सवाल किया जाएगा वो ये है, मैं आपको अभी भी सवाल बता दे रहा हूं क्या सवाल होने वाले हैं। शुभमन गिल से दूसरा सवाल ये किया जाएगा कि आपका बतौर बल्लेबाज अब तक व्हाइट बॉल क्रिकेट में बतौर कप्तान परफॉर्मेंस गिर क्यों रहा है। आप उनके 250 आप काउंट करेंगे, लेकिन मुझे टीम मैनेजमेंट के एक सदस्य ने यह भी बताया है कि शुभमन गिल ने जो 250 की हैं उसमें उनकी बल्लेबाजी फ्लुएंट नहीं थी। इस पर सवाल उठेगा कि भाई आप रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तेज खेलें, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप भी तो फ्लॉप ही हो रहे हो ना एक तरीके से। आज विराट कोहली 37 की एज में आपको मैच जिताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो आपको करना चाहिए था। टीम मैनेजमेंट ये सवाल करेगा कि भाई हर वक्त विराट ही क्यों मैच जिताएं। तो शुभमन गिल की जो कप्तानी है दोस्तों, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं वो खतरे में है। डिटेल में बात होगी उस पर, और रिव्यू मीटिंग जो होने वाली है, जो रिव्यू मीटिंग होने वाली है सीरीज हार के बाद, उस रिव्यू मीटिंग में शुभमन गिल को ये कन्वे किया जाएगा कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए, अदरवाइज हम आपको खुद ही हटा देंगे। ये आ रही है खबर अभी तक, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और कप्तान किसे बनाया जाएगा दोस्तों, सवाल तो ये भी है ना कि शुभमन गिल को अगर हटाया जाएगा तो वर्ल्ड कप 2027 में अभी लगभग 1 डेढ़ साल का समय है। 1 डेढ़ साल में आप किसे कप्तान बनाओगे? क्या वो श्रेयस अय्यर होने वाले हैं, क्या वो रोहित शर्मा होने वाले हैं? सवाल ये है, क्या वो श्रेयस हैं, रोहित शर्मा है? ये सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक और विकल्प सामने निकल कर आ रहा है कप्तानी में जो आपको हैरान भी कर सकता है। रोहित शर्मा को तो बात होगी, हो सकता है, लेकिन रोहित इसलिए पीछे जा सकते हैं क्योंकि रोहित शर्मा
कि इस सीरीज में रन नहीं बने, 61 रन बने महज, और विराट कोहली के 200 से ज्यादा रन बने हैं। तो दोस्तों इस कंटेंशन में विराट कोहली ऑल ऑफ अ सडन स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए हैं भारत की वनडे टीम की कप्तानी करने में, क्योंकि वही एक खिलाड़ी हैं जो इस वक्त प्रॉपर रंग में नजर आ रहे हैं, पूरा पीक पकड़ चुके हैं वो, 2016 वाली वाइब आ रही है भाई यही। और एक खास बात, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह दोनों विराट को पसंद करते हैं, मिथुन मनहास उनके खास दोस्त हैं, बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं। तो भाई विराट कोहली की एंट्री होने वाली है, ये आप मानकर चलो, विराट कोहली की एंट्री होने वाली है बतौर वनडे कप्तान, या हो भी सकती है, दोनों चीजें आप ले लो। रोहित का मैंने आपको बताया, उनसे बात होगी, मे भी शायद रोहित आगे कंटिन्यू करें या ना करें मुझे नहीं पता, इस पर हो सकती है डिबेट, हो सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो मुझे खबर मिल रही है, विराट कोहली वापस से भारत की वनडे टीम के कप्तान बन सकते हैं। अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें मुझे इतना नहीं पता, बट उनसे डेफिनेटली बात होगी। गौतम गंभीर का कार्यकाल मुझे आगे नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए जो रिजीम है वो विराट कोहली के फेवर वाली है। मैंने पहले भी आपको बताया, प्रेसिडेंट मिथुन मनहास विराट के दोस्त हैं भाई, उनकी कप्तानी में वो खेले हुए हैं, तो दोस्त हैं वो। प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह फुल सपोर्ट टू विराट कोहली, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अब मामला आ जाएगा विराट कोहली पर कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो इच्छुक हैं कप्तानी करने के वापस से। मुझे लगता है विराट कोहली को अगर ऑफर होगी तो शायद वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, शायद, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को अगर कप्तानी दी जाएगी तो वो करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो इस वक्त पीक फॉर्म पर है, परफॉर्म बेटर कर रहे हैं भाई। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, आप ये मानकर चलो कि भाई परफॉर्मेंस उनकी बहुत तगड़ी है। और अगर इस बीच उनको कप्तानी मिल गई तो हु नोज कि भाई वर्ल्ड कप जीत जाए हम 2027 का, 2027 का हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और शुभमन गिल भाई, कोई भी शुभमन गिल का फैन बुरा मत मानना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, शुभमन गिल जब से कप्तान बने हैं टीम इंडिया का बुरा दौर शुरू हो गया। और ये बुरा दौर किसने शुरू करा है? गौतम गंभीर ने। उनके रन बनना बंद हो गए यार, जो फ्लुएंट शुभमन गिल होते थे वो दिख ही नहीं रहे। और बड़े मैच में तो उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। ये सवाल भी पूछा जाएगा रिव्यू मीटिंग में कि परफॉर्मेंस कहाँ है भाई आपकी, परफॉर्मेंस डाउन है हर जगह आपकी। सबसे बड़ा सवाल तो परफॉर्मेंस होती है। अगर इस सीरीज में शुभमन गिल के 200 होते, कोई उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं उठाता, कप्तानी पर सवाल वो रहेंगे। आप सीरीज बैक टू बैक हारे हो, आप ऑस्ट्रेलिया हारे हो, उसके बाद आप देखो न्यूजीलैंड हार गए, साउथ अफ्रीका में आप कप्तान नहीं थे, टीम इंडिया सीरीज जीत गए, टीम इंडिया फ्लुएंट भी दिखी, जबकि ये न्यूजीलैंड से बेटर थी, बेटर टीम थी भाई साउथ अफ्रीका की, लेकिन आप हार गए यहां पे और वहां जीत गए केएल राहुल की कप्तानी में। तो ये सारे सवाल जो है ना, ये उठ कर आ रहे हैं अब, और चीजें यहीं पर खराब हो रही है शुभमन गिल को लेकर दोस्तों। खैर दोस्तों, सारी बातें आपको बता दी हैं। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।